दोस्तों, डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। इस तरह की कहावत आपने पहले जरूर सुनी होगी, लेकिन आज मैं इसी कहावत को प्रूव करके बताऊंगा कि ये किस तरह से बिल्कुल सही कहावत है। और इस तिनके के चक्कर में भारतीय एयरफोर्स को खासी दिक्कतें भी हो सकती है। इस समय जो खबर निकल कर आ रही है वो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं है। इस खबर में आप जानेंगे टर्की का चरित्र, कि वो दुनिया के अंदर कितना चरित्रवान देश है। तो चलिए ज्यादा बातें आगे ना करते हुए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो यकीनन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि करंटली भारत की वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत जो फाइटर जेट के फील्ड में है वो है राफेल। केवल 36 की संख्या में है, लेकिन फिर भी डोमिनेंस हासिल करने के लिए ये पर्याप्त है। आगे कुछ और फाइटर्स हम लोग इस तरह के खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल 36 हैं हमारे पास और भारतीय वायुसेना की ये पहचान बन चुके हैं। अभी टर्की को आप जानते हैं कि टर्की चाइना और पाकिस्तान जैसा ही भारत का दुश्मन है। इस समय टर्की ने भारत के अंदर इंटरनल मामलों में इतना ज्यादा दखल देना शुरू कर दिया है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान वाली कैटेगरी में आकर खड़ा हो गया है। खासकर जब से टर्की के अंदर एर्दोगान की सरकार आई है, और एर्दोगान की सरकार जब तक चलेगी तब तक भारत और टर्की की रिलेशनशिप कभी भी सामान्य नहीं हो सकते। इन शॉर्ट, चाइना और पाकिस्तान जितना बड़ा ही दुश्मन इस समय टर्की भारत का है। अभी आप जानते होंगे कि टर्की की वायुसेना इस समय काफी बदहाल परिस्थिति से गुजर रही है। इसके पीछे का कारण है S-400। दरअसल टर्की एक नेटो सदस्य है। अमेरिका से अच्छे रिलेशनशिप थे। अमेरिका टर्की को F-35 बेचने वाला था। अमेरिका ने F-35 बेचने के लिए टर्की से एडवांस भी ले लिया था, लेकिन जैसे ही टर्की ने रशिया से S-400 खरीदा, उसके टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए गए और बताया जाता था कि F-16 के अगेंस्ट इनका टेस्ट कंडक्ट किया गया। उसके बाद अमेरिका ने तत्काल आनन फानन में F-35 की डील टर्की के साथ तोड़ दी और अमेरिका की तरफ से कमिटमेंट किया गया कि जो F-35 टर्की के लिए बनाए जाएंगे वो टर्की के सबसे बड़े दुश्मन और पड़ोसी यानी ग्रीस को दे दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ कुछ समय पहले माइलिंग के चलते टर्की और ग्रीस के रिलेशनशिप खासे खराब हो गए। आप जानते हैं कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का जमीन को लेकर डिस्प्यूट चलता है, ठीक इसी तरह का डिस्प्यूट ग्रीस और टर्की के बीच में भी है। कई सारे द्वीप इसमें आते हैं। तो एक परिस्थिति तो ऐसी आ गई थी जब ग्रीस और टर्की के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता था। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान फ्रांस ग्रीस की मदद करने के लिए आया और फ्रांस ने अपने कुछ रफाल भी ग्रीस को दिए ताकि वो टर्की को काउंटर कर सके। ये जो रफाल ग्रीस को फ्रांस की तरफ से दिए गए हैं ये सेकंड हैंड है और आने वाले समय में कुछ और की संख्या में फ्रांस के द्वारा ग्रीस को दिए जाएंगे। कहने का मतलब टर्की को काउंटर करने के लिए ग्रीस ने फ्रांसीसी रफाल खरीदे। इसी के साथ साथ आपने वो मौका भी देखा होगा जब कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस का बायकॉट करने की बात चली और इस बायकॉट में सबसे ज्यादा आगे था टर्की। टर्की के एर्दोगान ने पूरी दुनिया में फ्रांस के खिलाफ लॉबिंग की, स्पेशली मैक्रोन के खिलाफ, और काफी एक माहौल बनाने की कोशिश की पाकिस्तान के साथ मिलकर, और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुआ। और बताया गया, पूरी दुनिया से अपील की गई कि फ्रांस के सारे प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाए। अभी इसके अलावा टर्की की बदहाल वायुसेना को थोड़ा सा बूस्ट देने का काम वहीं की कुछ कंपनीज ने संभाला और बताया जा रहा था कि पुराने हो चले F-16 को वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं। दुनिया के जितने देशों ने अमेरिका से F-16 खरीदे हैं उसमें एक नाम टर्की का भी है। टर्की के पास भी बड़ी मात्रा में F-16 मौजूद है। अभी टर्की ने इन्हें अपग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन विशेष सफलता इन्हें हाथ नहीं लगी। उसके बाद अमेरिका की मान मुनव्वल इन्होंने की और अमेरिका को इस बात के लिए मना लिया कि वो कुछ की संख्या में नए F-16 जो ब्लॉक 17 है वो टर्की को दें, और इसके लिए अमेरिका मान भी गया। लेकिन बाद में कड़े विरोध के बाद अमेरिका ने ये फैसला भी वापस ले लिया और अभी इसके ऊपर कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया है कि टर्की को नए F-16 देने हैं या फिर नहीं देने हैं। कहने का मतलब टर्की की वायुसेना के पास इस समय अच्छा खासा अकाल चल रहा है। वैसे ही रशियन S-400 लेने की वजह से काटसा प्रतिबंध टर्की के ऊपर लगा दिए गए हैं। रशिया से किसी और तरह के फाइटर जेट खरीद कर टर्की अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगा, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो अमेरिका फिर बड़े भारी भरकम प्रतिबंध टर्की के ऊपर लगा सकता है। अब टर्की के पास इसके अलावा फाइटर जेट के मामले में एक ही ऑप्शन बचता है और वो है चाइना, कि वो चाइना से फाइटर जेट खरीद ले। लेकिन चाइनीज फाइटर जेट कितने ताकतवर होते हैं ये सभी को पता है। इसके लिए टर्की ने अपनी सारी बातों को भुलाते हुए, या यूं कहें कि बेशर्म बनकर, फ्रांस से उसके राफेल मांगे हैं। जी हाँ, कुछ ही समय पहले टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन से बात की। उसी बातचीत को लेकर जब आप खुलासे हो रहे हैं, इसमें यह भी पता चला कि एर्दोगान की तरफ से रफाल के लिए मैक्रोन से अनुरोध किया गया। यह टर्की के सबसे बड़े एडवर्सरी यानी ग्रीस ने जो रफाल फ्रांस से खरीदे, उसी के काउंटर में अब टर्की भी फ्रांसीसी रफाल चाहता है। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या फ्रांस यहाँ पर टर्की को रफाल दे देगा? वो भी तब जब ग्रीस ऑब्वियसली इसका कड़ा विरोध करेगा। अगर फ्रांस किसी तरह से मान भी जाता है कि ठीक है टर्की को रफाल दे दिए जाए, क्योंकि टर्की और फ्रांस दोनों ही नेटो सदस्य हैं,
पास्ट में इनकी रिलेशनशिप अच्छे भी रहे हैं। तो अगर फ्रांस इस बात के लिए मान भी जाता है तो क्या ग्रीस इसके लिए तैयार होगा? और चलिए ग्रीस को अगर तैयार कर भी लिया तो क्या भारत तैयार होगा? क्योंकि ऑब्वियसली भारत दबाव डालने वाला है और भारत का दबाव यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि टर्की के पास अगर राफेल आ जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि युद्ध की परिस्थिति में भारत को राफेल ज्यादा एज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इससे संबंधित सारे सीक्रेट्स ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना के पास पहुंच चुके होंगे। वैसे ही भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कतर बना हुआ है, क्योंकि कतर के पास भी फ्रांसीसी राफेल मौजूद है और कतर की वायुसेना में पाकिस्तानी पायलट्स भी काम करते हैं। इसके लिए भारत ने पहले ही फ्रांस से अनुरोध किया था कि आप इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि किसी भी तरह की राफेल की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान तक ना पहुंच जाए, और इसके लिए कुछ कदम भी फ्रांस की तरफ से उठाए गए थे। लेकिन अभी ये नया सिरदर्द आ गया है। अगर फ्रांस किसी कारणवश राफेल देने के लिए तैयार हो जाता है टर्की को, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है ग्रीस के साथ साथ भारत के लिए भी। वैसे ऐसा होना काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन असंभव बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुर्की एक नेटो सदस्य होने के बावजूद रशियन S-400 खरीद सकता है तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि थोड़ी सी और मान मनोबल करने के बाद, थोड़ा पैसा ज्यादा देने के बाद फ्रांसीसी राफेल उसे मिल सकते हैं।